हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और आज मैं आपको गाइस दोबारा से मिलने आया हूं एक नई सीरीज के साथ। इस सीरीज को मैंने स्पेशली डिजाइन किया है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ना बहुत रिसर्च करते हैं ऑनलाइन, बहुत वीडियोस देखते हैं, बहुत आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी अपनी तरफ से रिसर्च करते हैं बिफोर दे बाय देयर फर्स्ट हाउस। तो ऐसे क्लाइंट्स को या ऐसे बायर्स को ना हम लोग डमी बायर्स भी बोलते हैं। तो ये जो मेरी सीरीज है, दिस सीरीज इज डेडिकेटेड टू ऑल दीज डमी बायर्स जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं और वो रियल एस्टेट के बेसिक्स अच्छे से समझना चाहते हैं। तो इस सीरीज में गाइज मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी अपने लिए सही प्रॉपर्टी को चूज करने में, और आपको हेल्प करेगी अपना बजट डिसाइड करने में, अच्छा बिल्डर चूज करने में, अच्छा प्रोजेक्ट चूज करने में। तो गाइज इस सीरीज के पहले वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बिल्डर की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उस बिल्डर के क्रेडेंशियल्स कैसे चेक कर सकते हैं। सो गाइज एक प्रॉपर्टी खरीदने में ना, खासकर अगर वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें बिल्डर के क्रेडेंशियल्स ना किसी भी और चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो प्राइस हो, लोकेशन हो, या एमिनिटीज हो, या स्पेसिफिकेशंस हो, ये सारी चीजें बाद में आती हैं गाइज। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बिल्डर के क्रेडेंशियल्स क्या है, क्या इस बिल्डर पे मैं भरोसा कर सकता हूं, क्या ये बिल्डर जो चीजें प्रॉमिस कर रहा है क्या वो बनाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये मेरे फ्लैट की डिलीवरी दे देगा। ऐसा तो नहीं होगा मेरे साथ जैसे कि ग्रेटर नोएडा में हमने पीछे एक फिगर सुनी थी कि 3 लाख वहां पे फ्लैट बन रहे हैं, जिसमें से 2 लाख फ्लैट गाइस अनडिलीवर्ड है, और कितने सारे फ्लैट्स हैं जो डिलीवर भी हो चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं। तो गाइज इसीलिए ना इन सब बातों को देख के आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी बिल्डर की क्रेडेंशियल कितनी अच्छी है या खराब है, ठीक है। और वो क्रेडेंशियल देखने के पहले गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे बेसिक तरीका है आपको किसी भी बिल्डर के बारे में जानने का, वो आपको देखना पड़ेगा कि उस बिल्डर ने पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, और जो प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए हैं वो किस क्वालिटी के हैं, उसमें जो लोग रह रहे हैं वो खुश हैं या नहीं हैं, ठीक है, उसमें क्या चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट बिल्डर ने कब लॉन्च किया था और वो बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट को कब डिलीवर किया था, ठीक है। इन्हीं सब बेसिस पे आप एक गेस कर सकते हैं कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में बिल्डर क्या करेगा। वैसे तो सुपरटेक और आम्रपाली जैसे भी बहुत सारे केसेस जिन बिल्डर ने शुरू में बहुत प्रोजेक्ट डिलीवर किए लेकिन वो बाद में बेईमान हो गए, लेकिन स्टिल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए डिसाइड करने के लिए कि बिल्डर की क्रेडेंशियल्स क्या है। उसके अलावा गाइज सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है गाइज, वो ऑब्वियसली आती है बिल्डर की फाइनेंशियल हेल्थ, कि ना बिल्डर की डेट इक्विटी रेशियो क्या है, बिल्डर का कैश फ्लो कितना है, ठीक है, बिल्डर के एसेट्स क्या हैं, बिल्डर के खर्चे कितने हैं, बिल्डर ने क्या लोन ले रखा है। ये सारी की सारी चीज़ें आज की डेट में ना आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप बिल्डर्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और उन बिल्डर्स की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि इस बिल्डर की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी अच्छी है या ये कितना कर्ज में डूबा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा किसी बिल्डर ने लोन ले रखा है तो उसकी डिफॉल्ट होने की या उस प्रोजेक्ट के एनसीएलटी में जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिल्डर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल चूजिंग अ प्रोजेक्ट। एक और चीज़ गाइस जिससे कि आप एक बिल्डर के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, वो है उस प्रोजेक्ट के बारे में ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ के, ठीक है। ऑनलाइन रिव्यूज गाइस एक्चुअली इज अ डबल एज स्वॉर्ड। बहुत सारे केसेस में आपको जो गूगल रिव्यूज मिलते हैं ना, वो बायस्ड मिलते हैं, वो ऐसे भी मिलते हैं जो कि किसी ने जबरदस्ती झूठी अपनी तारीफ भी लिखवा रखी होती है, और ऐसे भी आपको रिव्यूज मिलते हैं जहां पर किसी कंपेटिटर ने जानबूझ के एक बिल्डर के बारे में जो मे बी एक सेम सेगमेंट का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो जानबूझ के भी लोग झूठे मतलब ना क्रिटिसिज्म भी लिख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी पड़ेगी कि उस प्रोजेक्ट के या उस बिल्डर के बारे में ऑनलाइन रिव्यूज़ क्या है। आप उसके ना यूट्यूब पे वीडियोस देखिए और उन प्रोजेक्ट्स के कमेंट सेक्शन में पढ़िए कि लोगों ने उस बिल्डर के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फेसबुक पे आपको कुछ ग्रुप्स मिल सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम में कुछ कम्युनिटी मिल सकती है, या अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, एक टाइम पे एक बहुत अच्छी वेबसाइट थी
इंडिया रियल एस्टेट फोरम, जहां पर आपको ना ऐसी एक कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन अगर आप देखेंगे आज की डेट में भी यूट्यूब के थ्रू अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा मिलता है जिसने एक बिल्डर के बारे में खराब बात लिखी हुई है, तो आप उस बंदे को रीच आउट करके और उससे इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो बंदा फेक है या मतलब एक बॉट है या क्या है। तो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म, ठीक है। उसके अलावा आपका ना अगर आप देखेंगे गूगल ग्रुप्स हो गए, आपके फेसबुक ग्रुप्स हो गए, गूगल रिव्यूज हो गए, ये सारी चीजें हैं जिससे कि आप जज कर सकते हैं कि एक बिल्डर की क्रेडेंशियल्स कितनी अच्छी है या खराब है, ठीक है। उसके अलावा गाइस एक और जो पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि बिल्डर की जो मार्केटिंग है, ठीक है। कई आपको बिल्डर ऐसे मिलेंगे वो ना डायरेक्टली ज्यादा मार्केट नहीं करते, उनके आपको होर्डिंग नहीं मिलेंगे, उनके आपको न्यूज़पेपर में ऐड नहीं मिलेंगे, लेकिन ना उन्होंने एक सेट ऑफ ब्रोकर्स को साइन किया होता है जिनको उन्होंने मोटे मार्जिन पे फ्लैट दिए होते हैं। और ये जो ब्रोकर है ना, ये फिर अपने एंड पे सोशल मीडिया पे ऐड चलाते हैं, गूगल पे ऐड चलाते हैं, 99 acre पे ऐड चलाते हैं, और उसके बाद ये आपको बिल्डर तक लेके जाते हैं और आपको बड़ा कन्विंस करते हैं बिल्डर के बारे में। अरे नहीं नहीं सर, ये बिल्डर बहुत अच्छा है, आप बिलीव करो, बिल्डर ने तो पोटेंशियल बहुत अच्छी है, बिल्डर ने तो ये बना रखा है, बिल्डर का आप विश्वास करो, बिल्डर बहुत बढ़िया चीज बनाएगा। लेकिन अगर बिल्डर की खुद की मार्केटिंग जीरो है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ना क्वेश्चन मार्क होता है। इससे पता चलता है कि बिल्डर अपने एंड पे कितना खर्चा कर रहा है, अपनी इक्विटी बनाने की कितनी कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसमें गाइस एक चीज और ऑब्वियसली ऐड हो जाती है कि बिल्डर का जो मार्केटिंग मटेरियल जो वो आपको दिखा रहा है वो किस क्वालिटी का है, ठीक है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, फॉर एग्जांपल सोना में प्लॉट देखने जाएंगे, वहां पे आपको बिल्डर के ऑफिस में कोई ब्रोशर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां पे कोई आपको बंदा प्रेजेंटेशन देने वाला ही नहीं मिलेगा। तो आपको ना बिल्डर ने किस क्वालिटी के ब्रोशर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, किस क्वालिटी के क्रिएटिव्स बनाए हुए हैं, उससे भी आपको ना एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है। और इसी के साथ साथ गाइस नेक्स्ट अपना पॉइंट जुड़ा हो जाता है कि आपको यह भी देखना बड़ा जरूरी है कि इस बिल्डर की ऑफिस कहां पे है। एक बिल्डर के ऑफिस में जाके ना, और उस ऑफिस का मतलब किस लोकेशन पे है, महंगी लोकेशन पे है, सस्ती लोकेशन पे है, ठीक है, कितना बड़ा ऑफिस है, कितना स्टाफ वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली किस क्वालिटी के लोग वहां पे काम कर रहे हैं गाइस, ठीक है। जब आप किसी बिल्डर के ऑफिस में जाते हैं, चाहे वो साइट ऑफिस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस हो, तो जो बिल्डर का बंदा आपको मिल रहा है वो गाइज वो किस क्वालिटी का बंदा है, वो वेल सूटेड बूटेड है नहीं है, वो आदमी पॉलिश्ड है या कोई देसी बंदा ही है। और ऐसे में गाइज जो आपके छोटे बिल्डर होंगे ना, ऐसे में आपको बहुत सारा झोल भी होगा आपके साथ, गड़बड़ भी होगी कि आपको कई बार ना बिल्डर के ऑफिस में ब्रोकर ही बिल्डर का बंदा बन के बैठे होते हैं। तो जहां पर इस टाइप की एक्टिविटीज होंगी ना गाइस, जहां पे आपको बाद में पता चले कि जिस बंदे से आप मिले थे वो एक्चुअली बिल्डर नहीं था, ब्रोकर का आदमी था, और वो बिल्डर के ऑफिस में बैठ के आपसे मीटिंग कर रहा था, तो इन सब चीजों से आपको पता चलेगा कि ये बिल्डर शायद उतना रेप्यूटेड नहीं है, उतना ये क्या कहते हैं ना, इसमें अनस्क्रूपुलस है, और यहाँ पे किसी ने माल उठाया हुआ है और अपना बिल्डर के ऑफिस में बैठ के ब्रोकर ही अपना माल बेच रहे हैं। तो ये सब चीजों से भी आप जज कर सकते हैं कि एक बिल्डर की क्रेडेंशियल्स कितनी अच्छी है। एक और गाइस बड़ी ऑब्वियस चीज है जो आपको देखनी चाहिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट में खरीदने जा रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि मान लीजिए साल 2 साल 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, अब नियर पोजेशन है, बिल्डर रेट बढ़ा के आपको माल बेच रहा है, या जो भी बिल्डर की स्ट्रैटेजी है, तो आपको ये देखना बड़ा जरूरी है कि प्रोजेक्ट का ना रेरा नंबर कब रिसीव हुआ था, ईसी कब रिसीव हुआ था, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, और कितने टाइम से वो प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है। ये गाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो 8 साल 9 साल से बन रहे हैं, लेकिन आज भी लोग उनको बेच रहे हैं। तो उसमें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत पुरानी है, बहुत खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो जाती है। लेकिन आज अगर ऐसे प्रोजेक्ट में ना अगर आपको स्ट्रक्चर खड़ा हुआ भी दिख रहा है, तो उसमें भी कई बार डाउट आपको होना चाहिए कि यार स्ट्रक्चर खड़ा होने के बावजूद भी ये कितने टाइम में प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे। और इससे रिलेटेड गाइज एक और बड़ी सिंपल सी चीज है जो आप कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट की रेरा में कुछ कंप्लेंट्स तो नहीं है, उस प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग बायर्स ने किसी ने कोई इंटरेस्ट को लेके या पेमेंट को लेके या मतलब ना जीएसटी को लेके किसी भी चीज को लेके बिल्डर की कोई कंप्लेंट तो नहीं कर रखी है रेरा अथॉरिटी में, ठीक है। और ये तो वैसे ऑनलाइन में भी आपको पता चल जाता है, बट रेरा की वेबसाइट पे भी अगर आप टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बिल्डर के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या जनरली भी कितनी कंप्लेंट्स आपकी रजिस्टर हुई हैं, ठीक है गाइस। तो these are some of the basic tools in which you can decide
वेदर यू शुड गो विद अ बिल्डर और नॉट, ठीक है। इसके अलावा गाइज डेफिनेटली आप अपने पीयर से भी बात करें, आप अपने घर में बड़ों से बात करें जिन्होंने प्रॉपर्टी पहले खरीदी हुई है, या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में, रिश्तेदारी में, तो वो भी शायद आपसे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से जज कर पाएंगे कि ना एक बिल्डर कितना अच्छा है या नहीं है। लोग उसके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं या ख़राब बातें ज़्यादा बोल रहे हैं। और स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से अपने आने वाले कुछ वीडियोस में मैं डमी बायर्स के लिए कुछ और कंटेंट लेके आऊँगा। और आप जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहे हैं आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू वेरी सून। बाय फॉर नाउ।